हेलो। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। क्या हाल चाल है आपके? हाँ ठीक। तो इसको एडमिन ओनली ही रखना चाहिए। हाँ एडमिन ओनली रखना चाहिए गुरु ऐसा क्यों? जी। ग्रुप में नए सदस्य जुड़ते हैं, कोई अच्छे कोई बुरे, तो वो गलत वीडियो डालते उससे क्या होता है? हैं। लेडीज है ना ग्रुप में। अच्छा, मतलब लेडीज ना हो तो चलेगा ऐसा? नहीं, लेडीज भी हो गया, और कोई छोटे बच्चे उठाते हैं फोन, जैसे मेरा फोन घर पे रहता नहीं, है। वो समझ गया बट मान लीजिए कि कोई लेडीज ना हो और कोई बच्चा भी ना उठाए तो ये सब चलेगा? नहीं चलेगा ना। हाँ, तो मतलब कि लेडीज और बच्चे ही कारण आप क्यों बना रहे हैं फिर? हाँ वो तो है अच्छे, मतलब वो अच्छा ही नहीं है, लेकिन क्या बोले अब, लोग समझते देखिए नहीं। देखिए ऐसा है कि कोई भी मटेरियल जो ग्रुप में आए, वो हम्म यदि आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है। हम्म बट उसके साथ साथ ये भी तो जानना पड़ेगा कि वो आपको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। हम्म। अभी एडमिन ओनली रखा गया है, वो इसलिए नहीं रखा गया है कि कोई भी मटेरियल आएगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। हम्म इसलिए रखा गया है कि इस ग्रुप की एक दिशा है, उस हम्म। दिशा में कोई बीच में व्यवधान ना डाले, उसके लिए उसको बंद रखा गया है। अच्छा अच्छा कोई अच्छा। ऐसा नहीं है कि बच्चा देख लेगा, बच्चा आज नहीं तो कल देखने वाला है। इसकी आप चिंता इसलिए ना करें क्योंकि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। अगर सच में इतनी चिंता है तो आप कुछ ऐसा करिए ताकि ये बनना ही बंद हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़े गुरु जी? मैं जो कर रहा हूँ आपकी चेतना का विकास। यदि हम्म कोई पॉर्न वीडियो देख रहा है तो आप हम्म। ये पहले जानिए कि वो क्यों देख रहा है, और यदि वो देख रहा है तो कोई ना कोई तो उसको दे ही देगा। भले वो हाँ, उसको ये ग्रुप से ना मिले, तो क्या आपको ये लगता है कि वो केवल यही ग्रुप में है? वो तो नहीं दूसरे हजार ग्रुप में है। और वो साइड भी भरपूर पड़ी हुई है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि जब आपको सच में इससे परेशानी है, जब आपको सच हम्म में ये लगता है कि समाज के लिए ठीक नहीं है, तो हम्म उसके लिए किसी एक ग्रुप से किसी एक व्यक्ति को हटा देना ये कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। हम्म राइट? तो मेरा मकसद एडमिन ओनली करने का ये नहीं है कि यहाँ कोई ऊट पटांग चीजें ना रखे। बट हम्म क्योंकि अभी आप सभी लोग भी इतने जागृत नहीं है कि हम्म। उस चीजों के साथ उलझना छोड़ के उसको समझना शुरू करें, उतने आप भी तो कहाँ काबिल है। हाँ वो तो है ही। राइट? तो ये आप सब लोग अभी इतना कॉन्शियस नहीं है। सही है। इसलिए इसको एडमिन ओनली रखा गया है ताकि आप खामखा ही चीजों के साथ ना उलझे। क्योंकि हम्म यदि किसी को उलझना है, किसी को किसी भी मुद्दे पे बात करनी है तो मैं हूँ। यदि किसी को लड़ना है तो भी मैं हूँ। आपको हम्म जो करना है उसके लिए मैं हूँ। और हम्म मैंने अपने आप को वहां प्रस्तुत किया है कि यदि आपको सच में कुछ बात करनी है, अपनी बात रखनी है, कुछ भी करना है, तो आप हम्म। आइए मेरे से बात करिए। और ये रिकॉर्डिंग हम ऐसी की ऐसी ग्रुप में डालेंगे। उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, उसमें कोई भी, चाहे आप मुझे गाली बोलेंगे तो वो गाली भी ग्रुप में जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो पहले से देखते आ रहे हैं। जी। कहने का मतलब ये है कि अभी, क्योंकि आप सभी लोग भी इतने जागृत नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पकड़ के उसको पीटना चाहेंगे कि साला ये समाज को खराब कर रहा है। हम्म बट आप ये नहीं जान पाएंगे कि वो जो समाज को खराब कर रहा है, लड़का या लड़की, हम्म उसको ये चीज कोई पकड़ा रहा है। आप हम्म। उस तक तो कभी पहुंचे नहीं। नहीं। आपने केवल जो हाथ में आया उसको पीट दिया, बट वो हाथ में जो आया उसके बाप तक आप पहुंचे कभी? हम्म कि उसके हाथ में उसने खुद नहीं बनाया है, उसको हम्म किसी ने पकड़ाया है। हम्म। तो वो पकड़ाने तक आपकी आपकी भी तो हैसियत नहीं है वहां तक पहुंचने की। गुरु जी एक बात पूछनी थी। जी जी। जैसे कोई हमें मारता है, हम्म। तो हम क्या ऐसे शांत बैठे रहेंगे क्या? क्या मैं कह दूंगा तो बैठे रहेंगे? हम्म। क्या मैं ये कह दूं कि शांत बैठे रहिए, उससे बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। देखिए, अभी से आपका जो सवाल था वो खत्म हो गया। आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि कोई मुझे मारे तो मैं क्या करूं, तो मैं ये कहूंगा कि तुम क्या करो, ये मैं जो भी अभी बताऊंगा क्या तुम वैसा करने वाले हो? नहीं करने वाले, लेकिन समझो उसकी वो ऐसा सामने वाला आदमी कमजोर है, उसको वो मार नहीं सकता। देखिए, अभी भी आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया में आपके अहिंसक हो जाने से दुनिया अहिंसक नहीं हो जाएगी। हाँ बराबर। जिस दिन आप अहिंसक हुए, जिस दिन आपने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, उस दिन कोई रातों रात दुनिया बदल नहीं जाएगी। बराबर। आपको हिंसा जो है वो बचपना लगने लगेगा। हम्म बचपना लगने लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दो व्यक्ति को छुड़ाएंगे नहीं।
इसका मतलब ये हुआ कि अब आप दो को छुड़ाएंगे और छुड़ाने के बाद आपके दुश्मन को भी अस्पताल आप ही ले जाएंगे। ये है चेतना। बराबर। अगर आपके सामने दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो आप उसमें जज की तरह नहीं कहेंगे कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि जज की तरह तो आपको एक सही और एक गलत मिल ही जाएगा। बट उसका आप करिएगा क्या? मान लीजिए कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और उसमें आप जज की तरह बीच में खड़े हो गए, आपने दोनों को छुड़ा लिया और फिर आपने वहीं पर पूरा न्यायालय बिठा दिया और आपने तय किया कि ये पहला व्यक्ति जो था उसकी कोई गलती नहीं है, दूसरे की है। अब उसका दूसरे का आप करिएगा क्या? आपका मन तो यही करेगा ना कि उसको दो झापट आप लगाए। तो जैसे आप उसको बचाने गए कि वो कमजोर था और एक ताकतवर था, तो आपने भी तो वही किया। तो ये जो घन चक्करगिरी है, उस घन चक्करगिरी से छुटाने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं कि आइए आप मुझसे बात करिए, लड़ना है तो मुझसे लड़ लीजिए। तो आपको ये पता चलेगा कि आप जब छुड़ाने गए तो जो ताकतवर था उससे आपने निर्दोष या जो कमजोर था उसको बचाया, ठीक है। बट अब आपने उसको जो दो थप्पड़ मारे वो भी तो कमजोर के ऊपर हमला ही हुआ। तो क्या करना चाहिए? अगर आप ये जानते हैं तो आप छुड़ाने से आगे किसी को सजा देने पर नहीं उतारू हो जाएंगे। छुड़ाने तक आप रहेंगे, आप बीच में आ जाएंगे, गोली भी खा लेंगे, पर वो गोली खाना मानवता के लिए होगा, वो किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं होगा। बराबर। ये बहुत गहरी बात है। अभी आपको समझ में ना आए तो उसकी चिंता भी ना करिए, क्योंकि अभी ये बात केवल एक ही व्यक्ति के समझ में आई है, दूसरा कोई व्यक्ति अभी नहीं है। बराबर। और पूछिए, और भी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं। सोचते जब मन में सवाल आता है तो पूछते हैं। जी, देखिए आप जो भी मुझे सवाल पूछेंगे उसमें आपके सवाल की ही पहले तो पोस्टमार्टम होगा। आप चाहते होंगे कि हाँ मैं कह दूं कि हाँ उसको पीटना चाहिए, या मैं ये कह दूं कि नहीं उसको नहीं पीटना चाहिए, पर क्या मेरे कहने से आप उसको पीटना छोड़ देंगे, या आप उसको नहीं पीटना चाहेंगे तो मेरे कहने से पीट देंगे? ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन बहुत टाइम लगे ना गुरुजी इसमें। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अगर आपके पीछे कुत्ता पड़े तो आप क्या करिएगा, तो आप अभी जो बताएंगे वो करेंगे, या कुत्ता जब पड़ेगा तब आपका कॉन्शियस, आपकी चेतना आपसे जो करवाएगी वो होगा? नहीं, चेतना जो करवाएगी वो होगा। हाँ, तो मेरा काम क्या है? आपकी चेतना के ऊपर काम करना, आपके ऊपर काम करना नहीं। बराबर। क्योंकि आपके ऊपर काम करने में तो आप किसी भी चीज को पकड़ लेंगे। यदि मैं कह दूंगी कि पीटना ठीक है तो आप उसको पीटने लगेंगे, यदि मेरे भक्ति भाव में आ गए हैं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई कोई भी सवाल का जो जवाब है वो जवाब आप सुनने के कारण नहीं करेंगे, आपकी चेतना के कारण करेंगे। तो काम जो करना है वो चेतना के ऊपर करना है। इसीलिए आपको शुरू में ये लगेगा कि मैं आपको ज्यादा उलझा रहा हूँ, पर आप यदि सुलझ ही सकते तो आप उसको पीटना है या नहीं पीटना है ये मुझे पूछने ही नहीं आते। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट खोखला होगा, आपका जो भी धारणा होगा वो धारणा कहीं से पकड़ाई गई होगी या आपने खुद पकड़ ली होगी। मैं ये कह रहा हूं कि उससे छूटते जाइए और एनर्जी जो है वो अपना काम करेगी, शक्ति अपना काम करेगी। अभी आप ये समझ रहे हैं कि जैसे शक्ति को आप काम पे लगा रहे हैं, मैं उससे पूरी उल्टी बात कर रहा हूँ। जब आपकी शक्ति जो है वो लड़ने में व्यर्थ होना बंद होगी तो उससे पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा। अभी क्या है, आप ब्रिज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आपकी चेतना जागृत होगी तो पहले तो आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा था, जो वेस्ट हो रहा था, वो बच जाएगा। अब ये बची हुई एनर्जी जो है वो अपना काम करेगी। अभी शायद आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, अभी आपको शायद ये प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, बट अपने आप के ऊपर आप गौर करेंगे कि पीछे समझ में आता है। जी, इतना तो कम से कम पता चलता है ना कि यदि 1-2 साल से मुझे सुन रहे हैं तो उसमें आपके अंदर भी काफी बदलाव आए होंगे। हाँ गुरुजी, पहले तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, बात पे चिढ़ जाता था, तो जो आपको सुनने लगा तो मैं वो कम हो गया है अभी। जी मतलब बहुत कम हो गया है, क्यों मैं थम जाता हूँ जगह पे। कोई अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो उसी जगह पे रुक जाने का। अगर हर बार मैं कहता हूं कि यदि छोटा बच्चा आपके ऊपर सूसू करे तो आप बच्चे को पीटेंगे या अपना शर्ट बदलेंगे, ये मैं हर बार कहता हूँ। बराबर। तो जागृत व्यक्ति जो है, या
अजागृत व्यक्ति है वो भी बच्चे को नहीं पीटता, नहीं पीटता। पर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब आपको लगता है कि साला बड़ा हो गया और अभी भी सुसु कर रहा है, आओ उसको पीटते हैं, तो बेवकूफी तो अभी भी कर रहे हैं। देखिए, अगर और कुछ समझ में ना आए तो केवल अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को बच्चा मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी से बात करता हूं तो आप सबको मैं बच्चा ही मान रहा हूं। इसलिए आपके मेरे ऊपर थूकने से, आपके मुझे गाली बोलने से, आपके मुझे जलील करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आप सब बच्चे हैं जो मैं गोद में लेके उसके साथ खेल रहा हूं और वो मेरे पर सुसु कर गया, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत। तो अभी आपको, आपकी वो हैसियत नहीं बनी है कि आप पूरी दुनिया को बच्चा समझ पाए, मेरी वो हैसियत है। हाँ, बराबर। ये फर्क है, और ये फर्क रातों रात नहीं आएगा, ये भी जान के चलिए, मेरे कहने से तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, बराबर, टाइम लगेगा। इसीलिए तो संस्था बना रहे हैं, ताकि ये संस्था जो है वो आजीवन यही काम करे कि भाई आप दुनिया में सभी व्यक्तियों को यदि बच्चा समझ ले तो आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा यदि आपके पेट पे सुसु कर ले तो आप शर्ट ही बदलते हैं, आप बच्चे को कुछ नहीं करते। बराबर। अगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाए तो आप सोच के देखिए कि दुनिया का क्या हालत होगा। अभी क्या है कि अभी आप बच्चे का गला घोंटने के पीछे है, और बच्चे का गला घोंटने के कारण फिर आप ही डिप्रेशन में जाएंगे कि साला मैंने ये क्या कर दिया, एक असहाय को मैंने पीट दिया, ये क्यों किया? बराबर। क्योंकि आप तो उसी को पीटते हैं ना जो असहाय है, आपके बाप को थोड़ा पीटने जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यदि गाली बोलना बहुत आता है तो आइए मेरे साथ बोलिए, कितना बोल पाएंगे? नहीं बोल सकते। हाँ, कोई मैं रोकूंगा नहीं, बट आपकी गालियां खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि गाली के आगे भी कुछ बढ़ना है तो वो भी करके देखिए, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब तक आपने हिंसा वही की है जहां आपसे कमजोर व्यक्ति था सामने। और मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कमजोरों के ऊपर अपना मर्दानगी दिखाना है तो आइए मेरे सामने। और पहले पहले तो हमें लगता था आप किधर ले जा रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आता था। जी, देखिए, आप अपने आप में ही वो बदलाव देख पाएंगे। समाज बदलेगा नहीं बदलेगा उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि समाज आपसे ही बनता है। राइट। इसीलिए ये काम हो रहा है कि ये संस्था बने, और ये संस्था जो है वो सामाजिक काम में लगे, क्योंकि समाज का हर एक तबका है वो 4 चीजों से बना है। उसमें श्रम है, उसमें पूंजी है, उसमें संसाधन है और उसमें ज्ञान है। 5वीं कोई चीज ही नहीं है। अगर 5वीं कोई चीज है ही नहीं और ये 4 चीजें समाज में चारों ओर बिखरी हुई है, तो अब तो केवल उसको एक दिशा देने की बात है, जो मैं कर रहा हूँ। और ये जो रिकॉर्डिंग है गुरुजी जी, इस ग्रुप के अलावा बाहर नहीं भेज सकते ना हम? कहीं पर भी भेज सकते हैं। उसका यूट्यूब पे लाइव भी जाता है। लाइव मतलब कि यूट्यूब के, जैसे अभी हमने पिछले 1 हफ्ते से शुरू किया है कि ये जो भी रिकॉर्डिंग है उसका एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और उस यूट्यूब में दिन भर में जो भी 8-10 ऑडियो आते हैं वो सभी वहां जाते हैं टाइटल के साथ। ये उसका लिंक मिलेगा क्या? व्हाइट अपने डिस्क्रिप्शन में है ही, आप डिस्क्रिप्शन को जरा देखिए तो उसमें उसका लिंक ऑलरेडी मौजूद है। ओके। और वीडियो, ये ऑडियो कहीं पर भी भेजे, मेरी ओर से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ओके। चलिए, नमस्कार, थैंक यू।